हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम मूल विधि को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं आपराधिक अतिचार को और कूट रचना यानी फोर्जरी को पढ़ेंगे और जाली करेंसी को पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ के अभी हम 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं और आज 17वें अध्याय का अंत हो जाएगा और आज 18वें अध्याय का भी अंत हो जाएगा। यानी कि हम देखें तो धारा 441 से शुरू करके और 489 तक करेंगे। यही इसके बीच में इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपको पढ़नी है। आप में से एक भाई बोल रहे थे कि सर हमको इतनी सारी धाराएं मत पढ़ाओ, हमको जज नहीं बनना है। तो आप अगर गिनती की देखेंगे तो अब तक 511 में से अब तक 200 धाराओं के आसपास हुई होंगी और वो 200 की 200 धाराएं आपके लिए जानना जरूरी था। आप अगर इस तरह से कर लेते हैं तो आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। और कितनी देर की वीडियोस हैं यार, 20-20 मिनट की वीडियोस जानबूझ के बनाइए। अगर अभी भी नहीं देख रहे हो तो अगर दिन में 4 भी देखोगे, आराम से 4 देख सकते हो, तो 8 दिन में खत्म हो जाएंगी। 32 हो चुकी हैं, 3-4 वीडियो और आईपीसी की आएंगी, लगभग 10 से 12 वीडियोस हम सीआरपीसी की बनाएंगे और जितने भी अधिनियम हैं उतनी वीडियो आएंगी। करीब 50 से 60 के बीच में वीडियो बैठेंगी जो 20-20 मिनट की हैं। और यार इतने कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही आपके मालिक हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अध्याय 17 को देखते हैं। पहले अध्याय 17 में 462 तक है, 378 से शुरू होकर अध्याय 17 462 तक है और आज जो हम समझेंगे 441 से 462 तक। ये पूरा सेक्शन आपराधिक अतिचार के नाम से आईपीसी में दिया हुआ है। अब ये आपराधिक अतिचार होता क्या है बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे एक धारा जो आगे आती जा रही है, एक धारा जो आगे आती जा रही है वो पिछली वाली से कनेक्ट है। तो अगर आपको ये समझ में आएगी तो ये समझ में आएगी, अगर ये समझ में आई होगी तो ये समझ में आएगी, ये समझ में आई होगी तो ये समझ में आएगी। इस तरह से है, अभी आप देखेंगे। तो आपराधिक अतिचार धारा 441 बोल रही है आपराधिक अतिचार किसको कहते हैं। आपराधिक अतिचार, तो आपराधिक का मतलब क्या है, सीधे अपराध, क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल से रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड है। आपराधिक अतिचार मतलब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या पर, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या पर, अन्य व्यक्ति की संपत्ति का मतलब है कि किसी अन्य व्यक्ति की कोई संपत्ति है जिस पर उसका कब्जा है, यानी कि कानूनी हक है उसका। कब्जे का मतलब है उसका कानूनी हक उस पे है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या पर, तो संपत्ति में यहाँ से सब चीज़ आ जा रही है। संपत्ति में यहाँ सब चीज़ आ जा रही है, मकान, दुकान, प्लॉट, जहाज, जो भी कुछ संपत्ति हो सकती है उसके अंदर, अगर अंदर घुस सकता है तो अंदर, या उस पर खड़ा रह सकता है तो पर। जैसे खेत है ना, खेत में है ना, खेत में घुस गया, प्लॉट पर खड़ा हुआ है। तो इस तरह मतलब में और पर आपको ध्यान रखना है। जहां भी कहीं में यूज हो सकता है, जहां पर अंदर जा सकते हैं, एंटर ले सकते हैं, वहां पे में होगा। और जहां पर अंदर नहीं हो सकते, उसके सरफेस के ऊपर खड़े हो सकते हैं तो पर। जैसे जहाज पर, घर में, खेत में, ठीक है, ये आप चीज समझ रहे होंगे। तो किसी व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति पर, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या पर क्या करता है, प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, में या पर प्रवेश करता है और वहां पर बना रहता है, यानी कि चला गया, प्रवेश कर गया और वहां पर बना रहता है, यानी कि वहां खड़ा रहता है। अब क्यों खड़ा रहता है, प्रवेश क्यों करता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति में या पर खड़ा रहता है या प्रवेश करता है, क्यों करता है, उसका कोई ना कोई इंटेंशन तो होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इंटेंशन, उसका आशय क्या होना चाहिए, या तो उसका आशय है वो इस इंटेंशन से गया है कि उसको कोई अपराध करना है, वो इस इंटेंशन से गया है कि उसको कोई अपराध करना है। कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति में या पर प्रवेश करता है या वहां पे बना रहता है, किस इंटेंशन से, या तो वो अपराध करना चाहता है वहां पर जाकर, या जिसकी संपत्ति पर में या पर जा रहा है, जिसकी संपत्ति में या जिसकी संपत्ति पर जा रहा है
उसको क्षोभित कर देना चाहता है, उसको क्षुब्ध कर देना चाहता है, यानी कि उसका मूड खराब कर देना चाहता है, उसको गुस्सा दिलाना चाहता है तो क्षोभ कर देता है। या तीसरा इंटेंशन क्या है, उसको अपमानित करने की दृष्टि से जाता है, यानी कि उसको बेइज्जती करने जाता है उसकी, या उसको अभित्रस्त करने जाता है। अभित्रस्त करने का मतलब क्या होता है, अभित्रस्त करने का मतलब है उसको डराने जाता है, धमकाने जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर प्रवेश करता है और प्रवेश करके खड़ा रहता है, वहीं पर बना रहता है, किस आशय से, अपराध करने के आशय से, या उसको क्षुब्ध करने के आशय से, या उसको अपमानित करने के आशय से, या उसको अभित्रस्त यानी डराने धमकाने के आशय से, तो माना जाएगा कि जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है या बना रहता है वो आपराधिक अतिचार करता है, वो आपराधिक अतिचार करता है, ये बोला जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर बात। अब धारा 442 बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। धारा 442 बोलती है गृह अतिचार। गृह अतिचार, ये ग्रह नहीं होता, देखो दो शब्द हैं, एक है ग्रह, एक है गृह। ग्रह शब्द का मतलब प्लैनेट से है, और गृह शब्द का जो अर्थ है, देखो ये री की मात्रा है, ये री का साउंड देगी यहाँ पे। कृपा नहीं होता है, कृपा होता है। ग्रह नहीं होता है, गृह होता है। ग्रह बोलेंगे तो प्लैनेट हो जाएगा, गृह बोलेंगे तो घर हो जाएगा। तो गृह अतिचार, गृह अतिचार एक्चुअली में क्या है कि घर में घुसकर यदि कोई आपराधिक अतिचार करता है, घर में जाकर कोई आपराधिक अतिचार करता है। अब आपराधिक अतिचार तो आपको समझ में आ गया, देखो मैंने बताया था कि ये समझ में आएगी तो ये समझ में आएगी, ये समझ में आएगी तो ये समझ में आएगी, और ये समझ में आएगी तो ये समझ में आएगी। इस चीज का ध्यान रखना। आपराधिक अतिचार आपने समझ लिया, और गृह 442 में है गृह अतिचार, यानी कि घर में घुसकर यदि कोई आपराधिक अतिचार करता है तो उसको गृह अतिचार कहते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी कि कोई किसी के घर में घुस के क्या करता है, वहां पे घुस जाता है और प्रवेश करता है, किस आशय से, अपराध करने के आशय से, या उस घर के मालिक को शुद्ध करने के आशय से, या उस घर के मालिक को अपमानित करने के आशय से, या उस घर के मालिक को अभित्रस्त करने के आशय से, या परिवार के किसी व्यक्ति को भी इन चारों आशयों से, इन चारों आशयों को पूरा करने के लिए घर में घुस जाता है, तो वो गृह अतिचार माना जाएगा। और घर की परिभाषा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, गृह की परिभाषा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोई भी तंबू, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ जो मानव निवास के लिए प्रयोग हो रहा है, जहाँ पे मनुष्य रहता है, जहाँ पे आदमी रहते हैं, वो कोई तंबू भी हो सकता है, कोई कंटेनर भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई मकान भी हो सकती है, कोई दुकान भी हो सकती है, कोई जहाज भी हो सकता है, कुछ भी जहाँ पर भी कोई व्यक्ति रह रहा है और वो स्थान संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी प्रयोग हो रहा है, उसको गृह कहते हैं, उसको घर कहते हैं। तो ऐसे स्थान पर यदि कोई व्यक्ति घुसकर आपराधिक अतिचार करता है, आपराधिक अतिचार क्या करता है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, आपराधिक अतिचार करता है तो उसको गृह अतिचार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गृह अतिचार माना जाएगा। अब उसके बाद सेक्शन 443, सेक्शन 443 कहता है प्रच्छन्न गृह अतिचार। देखो अगली वाली बात, प्रच्छन्न गृह अतिचार, यानी कि इस वाली धारा में क्या आ गया, गृह अतिचार प्लस छिपना, यानी कि घर में घुसकर अतिचार जो हो रहा है, यानी गृह अतिचार आपको समझा चुका हूं मैं गृह अतिचार क्या है, यानी कि घर में घुस गया है और ये वाला आपराधिक अतिचार कर रहा है, ये करने के आशय से घुस रहा है, पर किस तरह से, छिपाव करते हुए, छिप के घुस रहा है, यानी कि वो चाहता नहीं है कि मेरा घुसने का किसी को पता लगे, घर में जाने का मेरा किसी को पता लगे, यानी गृह अतिचार करता है। गृह अतिचार क्या चीज है, ये है, और गृह अतिचार में गृह प्लस अतिचार है, और अतिचार की परिभाषा यहाँ पे ये रही। तो प्रच्छन्न गृह अतिचार का मतलब है कि गृह अतिचार करता है और छिपकर करता है, यानी गृह, यहाँ पर तो खुल के कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है 443 धारा में, गृह अतिचार तो कर रहा है पर छिपकर कर रहा है, यानी कि उस घर में जब प्रवेश ले रहा है तो छिप रहा है, ये चाहता है, उसका इंटेंशन है, वो प्रिकॉशन ले रहा है कि उसको कोई ना देखे, ये बात आई है। और उसके बाद सेक्शन 444, सेक्शन 444 रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार, रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार। तो इस वाली में क्या आ जाएगा, यही काम प्रच्छन्न गृह अतिचार, यानी घर में घुसकर अतिचार कर रहा है, और कैसे, प्रच्छन्न, छिपकर,
कब कर रहा है वो, यहाँ पे तो दिन और रात की कोई बात नहीं आई थी पिछले वाले में, यहाँ पे स्पेशल बात आ गई है कि रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार। आपराधिक अतिचार 441 में है, 442 में गृह अतिचार है। गृह अतिचार का मतलब गृह प्लस आपराधिक अतिचार। उसके बाद 443 प्रच्छन्न गृह अतिचार, यानी कि गृह अतिचार और प्रच्छन्न का मतलब छिप छिपा के। और उसके बाद 444 में रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार, यानी रात्रि प्लस प्रच्छन्न गृह अतिचार है तो रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद धारा 445 कह रही है गृह भेदन, यानी गृह के भेद देना, यानी भेद के जाना। भेदने का मतलब है कि कोई भी इलीगल तरीका है ना, कोई भी इलीगल तरीके से घर में एंटर होना। अब देखो क्या है गृह भेदन, डायरेक्टली पूछा जाएगा गृह भेदन किसमें है तो आपको बोलना पड़ेगा। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बात बता देता हूं भाई, एक चीज दिखाता हूं आपको, एक चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। एक सेकंड रुकिए आप लोग। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको मैंने पहले ही बोला था, जो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट बनाई थी मैंने, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं, बुक लिस्ट की वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसमें ये वाली बुक मैंने दिखाई थी। देखो ये वाली, ये आईपीसी का बेयर एक्ट है, ये आईपीसी का बेयर एक्ट है। ये बेयर एक्ट डिग्लोट है, यानी द्विभाषी है। जब आप इसको खोलेंगे ना तो इसमें जो सेक्शन होंगे, इधर तो सेक्शन लिखे रहेंगे है ना, धाराएं लिखी रहेंगी इंग्लिश में, इधर तो है इंग्लिश में। देखो आप ध्यान से देखो, इधर तो है इंग्लिश में और इधर है यही चीज हिंदी में। तो एक्सप्लेनेशन तो कर रहा हूं मैं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। जो टर्मिनोलॉजी है वही आप इंग्लिश में इधर देख लो और सिंपली आपका काम हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप ले लो, ये सेंट्रल लॉ एजेंसी का है और इसके माध्यम ये प्रामाणिक है। इसके अलावा मेरे नोट्स भी हैं, आईपीसी विकिपीडिया का भी मैं यूज़ करता हूँ, और भी एक दो पुस्तकें मेरे पास हैं अरिहंत वगैरह की, तो उनमें से बिल्कुल एकदम शोधन करके आपको बताता हूँ। एक भी धारा मैंने आपको गलत नहीं पढ़ाई है, ये बात आप जान लीजिए। उसके बाद गृह भेदन, गृह भेदन किसको कहते हैं? गृह अतिचार, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, गृह अतिचार को ही गृह भेदन कहते हैं। ये क्या बात हुई कि गृह अतिचार जो 442 में है उसी को गृह भेदन बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, गृह अतिचार को ही गृह भेदन बोलेंगे यदि इन 6 तरीकों से घर में एंटर होता है। गृह अतिचार को ही गृह भेदन बोलेंगे यदि 6 तरीकों से, इन 6 तरीकों से एंटर होता है। कौन कौन से हैं वो 6 तरीके? यानी कि घर में घुसता है दीवार में छेद करके, मोरी जैसे बोलता है, मोरी हमारे क्षेत्र में मोरी बोलते हैं, यानी कि दीवार को फोड़ते हैं और उसमें से घर में घुस जाते हैं। ज़्यादातर जो पशु चोर होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, वो इस काम को करते हैं, यानी दीवार में छेद करके घर में घुस जाता है। या दूसरा तरीका, समुद्री जो जहाज है, जो शिप है, उसकी तली से प्रवेश करता है, या किसी घर में सीढ़ी लगाकर दीवार को फांद कर घर में आता है, दीवार को फांद के घर में आता है। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है खिड़की के रास्ते। अगर किसी घर में खिड़की के रास्ते से घुसता है तो गृह अतिचार किसमें बदल जाएगा? ये 6 तरीके हैं जब गृह अतिचार गृह भेदन में बदल जाएगा। पहला है दीवार में छेद करके, दूसरा समुद्री जहाज की तली से या सीढ़ी लगाकर दीवार फांदना, तीसरा है खिड़की के रास्ते। अब बॉलीवुड ने खूब दिखाया कि प्रेमिका याद कर रही है, जानू तुम आ जाओ, और वो जानू का देवता जिन्होंने भारतीय समाज की ये वाट लगा रखी है, वो एकदम पहुंच जाए, आ गया जानू मैं तो एकदम पहुंच जाता खिड़की, और उधर से वो कहती है मेरे पापा आ गए, मेरे को तो जाना है। वो एकदम दरवाजा बंद कर देती है, वो झट से नीचे गिर जाता है। ओ आए कमर टूट गई भैया, पता नहीं क्या क्या बकवास दिखाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आप किसी घर में खिड़की के रास्ते घुस रहे हैं, चाहे आपकी प्रेमिका या आपकी गर्लफ्रेंड बुला रही हो, तो उसको ये धारा याद दिला देना कि गृह अतिचार ही गृह भेदन होता है, और उसके 6 तरीके हैं, और उनमें एक तरीका है खिड़की के रास्ते में तुम्हारे घर में नहीं घुसूंगा। एक और चीज बता रहा हूं, अगर गुप्त रास्ते से घुसे या तो खिड़की से घुसे, एक तरीका खिड़की से घुसना और एक तरीका गुप्त दरवाजे से, कि हेलो जानो पिछले वाले रास्ते से आ जा, आज घर में कोई नहीं ऐसी ऐसी चीजें करते रहते। क्षमा चाहता हूँ, देखो मैं भी यंगस्टर हूँ, आप भी सब यंग हैं, मैच्योर हैं, तो इन सब चीज़ों को समझते रहते हैं। आजकल तो तमाम तरह की वेब सीरीज चलती रहती हैं, तो आपको अन्यथा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो गुप्त दरवाजे से घुसता है कोई भी, यहाँ तो मैंने थोड़ा मजाक किया, तो गुप्त दरवाजे से घुसता है या खिड़की से घुसता है तो भी क्या माना जाएगा? वो गृह भेदन माना जाएगा।
ताले को खोलकर या तोड़कर घर में घुसता है तो भी गृह भेदन माना जाएगा। और यदि गेट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको धक्का देकर घर में घुस जाता है या उसको धमकी दे गया, सामने साइड हट यहाँ से, सामने से ऐसे करके उसके घर में घुस जाता है, तो माना जाएगा वह व्यक्ति गृह भेदन करता है। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी और अध्याय 17 अब समाप्त हो गया है। अब अध्याय 18 की तरफ चलते हैं। अध्याय 18 धारा 463 से लेकर 489 ई तक विस्तृत है। धारा 463 से लेकर 489 ई तक विस्तृत है और किस बारे में बताता है? दस्तावेजों तथा संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराध, यानी कि दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभिलेख हैं, उनसे संबंधित अपराध तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों को बताता है। केवल 2 धाराएं इसमें आपको बता रहा हूं जो आपके काम की हैं। पहली बात तो है धारा 463 कूट रचना, जिसको फोर्जरी कहते हैं। कूट रचना जिसको फोर्जरी कहते हैं। किसको कहते हैं कूट रचना? यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से कोई मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तो कोई भी कागज पन्ना हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वही कागज पन्ना कंप्यूटर के अंदर, इंटरनेट पर। यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से कोई मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज रचता है, गढ़ता है, और किस आशय से गढ़ता है कि उस दस्तावेज के कारण किसी व्यक्ति को हानि हो या लोग को हानि हो, यानी कि पब्लिक को हानि हो। यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से कोई मिथ्या दस्तावेज या कोई मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज रचता है या गढ़ता है, किस आशय से कि किसी व्यक्ति को हानि हो या पब्लिक को हानि हो, तो माना जाएगा धारा 463 के अंतर्गत कि वो फोर्जरी करता है, वो कूट रचना करता है, और ये धारा 463 के अंतर्गत अपराध है। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहीं भी दंड नहीं बताया है ना, तो यहाँ पे दंड की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। जहां दंड बताना था वहां मैंने आपको दंड बता दिया। और उसके बाद अंतिम धारा 18 भी खत्म कर रहे हैं। देखो भाई कैसे धड़ाधड़ जा रहे हैं। जो आवश्यक था वो पढ़ाऊंगा, जो नहीं होगा छोड़ दूंगा। उसके बाद सेक्शन 498 ए से लेके ई तक, ए से लेके एंड में आ गए, देखो बिल्कुल एंड में आ गए। 498 ए से लेके ई तक जाली करेंसी के बारे में प्रावधान है। जाली करेंसी संबंधित ये सारी धाराएं हैं और इन धाराओं में लिखा है कि यदि कोई जाली नोट बनाता है या जाली नोट रखता है या जाली नोट चलाता है, मार्केट में जाके चलाता है, या जाली नोट बनाने की सामग्री रखता है, जो भी जाली नोट बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता है उनको रखता है, तो धारा 489 के अंतर्गत वो अपराध करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और मैक्सिमम शेयर करो यार, सबका भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, बिल्कुल झंडे गाड़ दो, आग लगा दो, बिल्कुल एकदम। अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलने वाली है, संविधान की क्लास मिल रही है आपको, मतलब मैक्सिमम हेल्प मिलने वाली है राम जी की पाठशाला से। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चैनल को उठाना आपके हाथ में है, मेहनत मेरे हाथ में है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।